हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एस्टेलर पर। दोस्तों, आज मैं आपको जेंट्स कुर्ता कटिंग के बारे में सिखाऊंगा। दोस्तों, मैंने 2 मीटर का फैब्रिक लिया हूँ। पहले इस कपड़े को इस तरह दोस्तों हम बिछा देते हैं 1 फोल्ड करके। लंबाई है 30 इंच, चेस्ट है 30 इंच, शोल्डर है 15 इंच, आस्तीन है 20 इंच और कॉलर है 14 इंच। इस प्रकार का एक मार्क लेते हैं कि इधर वो रुआ जो कपड़ा सूत निकल जाता है वो कट होकर अलग हो जाएगा। इस कुर्ते का माप का लेंथ है 30 इंच, तो हम 30 इंच का एक निशान लगा देते हैं और प्लस 1.5 इंच और कर देते हैं 31.5 इंच, क्योंकि हमें मार्जिंग में सिलाई में जाएगा आधा इंच। यहाँ पे भी उसी मार्क निशान लगा देते हैं 31.5 इंच। दोस्तों, आप यहाँ पे जो कुर्ते का कलर है 14 इंच, तो जितना कलर है उसका 6/1 किया जाता है, उसी हिसाब से ये 2.25 इंच हो रहा है। तो 2.25 इंच में ये निशान लगा दिए और इधर से 2.5 इंच से निशान लगा दिए। हम इसको मार्क कर देते हैं। और यहाँ पे इस प्रकार का गोलाकार शेप दे देते हैं। शोल्डर इस कुर्ते का 15 इंच, तो उसका आधा 7.5 इंच लिया जाता है। यहाँ पे 7.5 इंच लिया और आधा इंच सिलाई का मार्जिंग के लिए। दोस्तों, आप इस कुर्ते का और मोल किस प्रकार लेते हैं वो जानिए। जितना चेस्ट है उसका 1/4 भाग किया जाता है। तो इस कुर्ते का चेस्ट है 30 इंच, तो उसका 1/4 भाग होता है 4 भाग का ए भाग 7.5 इंच। और इसी हिसाब से यहाँ पे आर्महोल का भी माप लिया जाएगा। पहले हम उसका निशान वगैरह भी लगा देते हैं। उसके बाद दोस्तों, पेट का मेजरमेंट होगा इस कुर्ते में। यहाँ चेस्ट के माप से नीचे 5 इंच, यहाँ से भी 5 इंच। और यहाँ हिप का दोस्तों, यहाँ चेस्ट का निशान से नीचे 13 इंच, जो यहाँ आपका हिप का है। ये साइज 30 साइज है, इसीलिए इसमें 1-1 इंच का छोटा किया। बाकी जो बड़े साइज रहता है 34 साइज, 38 साइज, 40 साइज दोस्तों, तो ये पेट के लिए ये चेस्ट का निशान से 6.5 इंच, 6 इंच, फिर चेस्ट का निशान से हिप के लिए 15 इंच, 16 इंच इस प्रकार लिया जाता है। दोस्तों, अब हम यहाँ पे इस निशान को सब मार्क कर देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, जिससे कि आप ये चेस्ट है कैसा माप लिया जाता है, और मोल का क्या मेजरमेंट होता है, हिप का क्या मेजरमेंट होता है, ये पेट का क्या मेजरमेंट होता है, एक कॉलर का क्या मेजरमेंट होता है, आपको पूरी जानकारी एक वीडियो देखने में ही मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो शोल्डर है ये छोटे साइज है, इसीलिए यहाँ पे हम 1 इंच झुका देते हैं, क्योंकि कंधा कम चौड़ा है। और जिसका चौड़ा ज़्यादा रहता है उसके लिए 1.5 इंच झुकाया जाता है। और यहाँ पे ई कॉलर के माप से मार्क कर देते हैं दोस्तों। आर्महोल का मेजरमेंट किस प्रकार लेते हैं जानिए दोस्तों। जो चेस्ट होता है 1/4 भाग 30 का हो गया, यहाँ पे 7.5,
और इधर आधा इंच माइनस कर देते हैं और आगे तरफ 2 इंच प्लस कर देते हैं। अब हम निशान लगा देते हैं आर्मोल के लिए। इस चेस्ट के माइनस के निशान से इस शोल्डर का निशान तक मार कर दिए। अब इस प्रकार हम शेप दे देंगे। ये हो गया आर्मोल का माप। अब दोस्तों पेट का हुआ, जितना हम चेस्ट में लिए हैं यहाँ पे 9.5 इंच, तो यहाँ पे भी 9.5 इंच लेके आधा इंच माइनस कर देंगे। और यहाँ पे जो हिप है वो भी चेस्ट का माप जितना लिए यहाँ पे उतना ही लेंगे। अब दोस्तों इसको हम मार्क कर देते हैं। शेप वाले स्केल भी कर देते हैं। ये हो गया। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, जिससे आपको आसानी होगा। मैं आप कटिंग कर देता हूँ। ये कुर्ते का फ्रंट वाला कटिंग हो गया। अब बैक साइड काटेंगे। दोस्तों आप इस कुर्ते का बैक साइड कटिंग कर देंगे। हम कपड़ा को इस तरह बिछा के उसके ऊपर बैक पल्ले को रख देंगे। ये सब बैक पल्ले को समान करके रख देंगे। अब यहाँ पे जो शोल्डर है वहाँ पे हम ऊपर से 1.5 इंच का निशान लगा देते हैं। दोस्तों ये छोटा साइज इसलिए 1.5 इंच, बाकी जो बड़े साइज होता है इसमें 2.25 इंच लगाया जाता है। और हम इसको निशान लगा देते हैं। दोस्तों अब ये निशान से, ये चेस्ट का निशान से ये निशान को भी एक मार्क कर देते हैं। अब दोस्तों ये निशान से भी एक ऐसा सीधी स्केल से मार्क कर देते हैं और ये निशान के भी एक मार्क कर देते हैं। अब यहाँ से इस प्रकार पीछे वाले शेप कर देते हैं बैक में, और इसको भी इस तरह बैक पल्ला है इसको शेप दे देते हैं। ये दोस्तों हो गया यहाँ का निशान वगैरह, मार्क वगैरह। अब इधर मार्क की ज़रूरत नहीं पड़ता है, जैसा बिछा हुआ है वैसा ही काट देंगे। अब यहाँ पे जो जेब का है 5 इंच, तो ये छोटे साइज यहाँ पे 5 इंच का यहाँ पे जेब यहाँ पे कटिंग होगा। और इसका जेब जो हाथ डालते हैं वो भी 5 इंच रहेगा। और इधर 2.5 इंच। दोस्तों हम अब बैक पल्ला को कटिंग करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे जानिए कि ये जितना शोल्डर का कटिंग हुआ है ये भी इतना होना चाहिए, तब हम सिलाई करते हैं समय वो छोटा बड़ा ना हो। तो इसको एक बार आप इस तरह माप के दीजिएगा। दोस्तों ये बराबर कट टू कट हो रहा है। अब हम
उसका बाजू आस्तीन का कटिंग कर देते हैं। इस तरह कपड़े को बिछा के इस तरह अपन थोड़ा सा मोड़ देंगे। अब यहाँ पे एक सीधा निशान लगा देंगे, मार्क कर देंगे। यहाँ पे 3.5 इंच का निशान लगा देते हैं और एक मार्क कर देते हैं। दोस्तों इस कुर्ते का जो अपन चेस्ट लिए थे 1/4 भाग थी इसका, वो है 7.5 इंच। तो यहाँ पे हम 7.5 का निशान लगा देंगे और आधा इंच सिलाई का मार्जिन के लिए। आस्तीन का लंबाई है 20 इंच, तो हम 20 इंच का निशान लगा देते हैं और प्लस 1 इंच कर देते हैं सिलाई का मार्जिन के लिए, टोटल 21 इंच। वैसा ही यहाँ से भी 21 इंच का निशान लगा देते हैं। अब से बैलेंस स्केल से मार्क कर देते हैं। अब ये जो आस्तीन का मोरी है दोस्तों वो है 4.5 इंच। तो हम यहाँ से यहाँ तक से वाले स्केल से मार्क कर देते हैं। अब यहाँ से 1.5 इंच में एक निशान लगा के हम इस तरह इसको भी एक मार्क कर देते हैं। अब हम कटिंग करते हैं। इसको इस तरह बिछा के जो फ्रंट साइड है दोस्तों वो थोड़ा सा इस प्रकार अंदर से काट देंगे। ये हो गया। चौड़ाई 5 इंच और लंबाई 16 इंच। इस प्रकार निशान लगा देंगे। अब हम इसको कटिंग कर देते हैं। यहाँ पे खर्च के काट देते हैं। दोस्तों आस्तीन काट दिया, जेब कट गया, कुर्ते का बैक फ्रंट सब कट गया। अब दोस्तों अगले वीडियो में उसका सिलाई क्या करते हैं वो बताऊंगा। तब तक बाय बाय।